जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राज सर ऑफिशियल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हमारी एक वीडियो मैथमेटिक्स की बोर्ड मास की चल रही थी और 2 वीडियो मैंने पॉलिटी की डाली थी। ठीक है, जीके जीएस की तैयारी के लिए पॉलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके आपको 2 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिलते हैं। और बोर्ड मास भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी 2 से 4 क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं, चाहे वो एग्जाम आरपीएफ का हो, चाहे वो एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, चाहे वो एग्जाम सीजीएल का हो, चाहे वो एग्जाम सीएचएसएल का हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक उसमें बोर्ड मास से क्वेश्चन आता ही आता है। जिस तरह से पॉलिटी से भी। और ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, मिस नहीं करना, वीडियो को बार बार देखना। और पॉलिटी इस तरह से पढ़ाई जा रही है कि अगर आप वीडियो 2 बार 3 बार देखोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कब क्या हुआ था। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना है और शेयर करना है और लाइक भी करना है। आप लोग लाइक तो करते ही नहीं हो बिल्कुल। ठीक है, चैनल को लाइक भी करना है, जिससे कि मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं, आपके लिए लेके आए। ठीक है दोस्तों, चलो आपका समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये बोर्ड मास की हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, बोर्ड मास मीनिंग क्या होता है। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड, एस फॉर सबसेक्शन। ठीक है, जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो वैसे तो सारे ही लोग जानते हैं डिवीजन क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, ऐड क्या होता है, सबसेक्शन क्या होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो। ठीक है, तो डिवीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, सिंबल तो सबको पता ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई को बोलते हैं गुणा। क्या बोलते हैं, गुणा। ऐड होता है क्या, जोड़। ऐड होता है जोड़। और सब्सट्रैक्शन क्या होता है, घटाना। ठीक है, अब बोर्ड मास रूल के अनुसार सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद दूसरे स्टेप में हम किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। और तीसरे स्टेप में हम किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। चौथे स्टेप में हम किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। और 5वें स्टेप में हम किसको सॉल्व करेंगे, ऐड को सॉल्व करेंगे। और लास्ट स्टेप में हम सब्सट्रैक्शन यानी घटाएंगे, जो कुछ बच जाएगा उसको लास्ट के स्टेप में हम आके घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर इसमें क्रम टूटा, समझ लो क्वेश्चन गड़बड़ हुआ। बहुत सिंपल, देखने में क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है और जितना सिंपल होता है उतना ही क्वेश्चन खतरनाक होता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, बस ये वाला है इसमें। ठीक है, इसलिए सिस्टमैटिक ढंग से जिस क्रम में ये बनाया गया है रूल, उसी क्रम में इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, 3 + 9 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 - 2। देखने में क्वेश्चन कोई भी देखेगा अरे इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो आंसर सही नहीं आएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा 110%। ठीक है, अगर इस रूल को आप ध्यान में नहीं रखोगे। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, और आपको 100% समझ में आएगा। BODMAS के नियम के अनुसार स्टेप 1 में आपने क्या करना है, इसको लिख लिया। ठीक है, ये लिख लिया है। अब सबसे पहले देखो इसमें ब्रैकेट है क्या, ब्रैकेट नहीं है। ऑफ है क्या, ऑफ नहीं है। इसमें क्या है, डिवीजन है। यहाँ डिवीजन से क्वेश्चन शुरू होगा, डिवीजन मतलब भाग से ये क्वेश्चन शुरू होगा। स्टेप 1 में हमने लिख लिया 3 + 9। अब भाग 3 था तो इसका नीचे आ गया 3। ठीक है, 3 से हमने 9 को काट दिया, 3 मल्टीप्लाई 4 - 2। ठीक है, इसीलिए आपकी याददाश्त के लिए मैंने लिख दिया कि इसमें क्या होगा, पहले डिवीजन होगा। अब काट दिया, यहाँ पे 3 आ गया। अब हम लिख देंगे उसी क्वेश्चन को सेम उसी वे में। ठीक है, 3 + 3 मल्टीप्लाई बाई 4 - 2। अब क्या होगा इस वाले स्टेप में, अब मल्टीप्लाई पहले होगा, डिवीजन सॉल्व हो गया, अब मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले हमने मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप 3 में देखो 3 + 12 - 2। ठीक, अब क्या होगा, अब ऐड होगा। पहले 3 में 12 जोड़े जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, जोड़ा जाएगा। अब स्टेप 4 में 3 और 12 को जोड़ दिया, कितने हो गए, 15।
ठीक है, 15 माइनस 2। अब क्या होगा, लास्ट स्टेप में सब्सट्रैक्ट, घटाया जाएगा। ठीक है, अब 15 में से 2 घटा दिए, 13 बच गए। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों देखा कि सिस्टमैटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हमारा रूल कहता है उस तरह से हमें करते जाना है और कहीं भी सवाल ये गलत नहीं होगा। ठीक है, और जरा सा भी आपने सोचा कि नहीं पहले हम 3 में 9 को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, 12 हो जाते हैं, उधर से हम 12 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 12 से 12 हम काट देंगे, 0 हो जाएगा -2। इसका आंसर आप लोग सोचो -2 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए कोई भी अपने दिमाग में अगर डाउट है तो कमेंट्स करके पक्का पूछना है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें देखो 5 - 3 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ब्रेकेट शुरू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, है ना, ब्रेकेट क्लोज, हल करो। अब आप देखो इस क्वेश्चन में ब्रेकेट को भी दिया है। ठीक है, ब्रेकेट दिया है, तो अब जब ब्रेकेट दिया है सबसे बोर्ड मास के रूल के अनुसार, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन पहले हमने लिख लिया, 5 - 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3। ठीक है, अब हमने सबसे पहले स्टेप 1 में क्या किया, ब्रेकेट को सॉल्व किया। ब्रेकेट को देखो 5 - 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 माइनस मल्टीप्लाई कर दी 4 की 2 के साथ कर दी। ठीक है, 4 2 जा 8 प्लस 3। अब क्या हो गया, 5 - 3 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइड बाई 2। अब इस ब्रेकेट जब सॉल्व किया तो 8 और प्लस 3 क्या हो गए, 11। अब माइनस, ब्रेकेट के बाहर माइनस लगा हुआ था तो 11 किसके हो गए, माइनस के हो गए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, किसी भी तरह कोई शंका, ठीक है, अगर होती है तो आप तुरंत कमेंट्स करना है। अब स्टेप 2 में हमने अब क्या करना, ब्रेकेट तो हो गई खत्म, अब क्या करना है, अब ब्रेकेट के बाद ऑफ है क्या, इसके अंदर ऑफ नहीं है, फिर क्या करेंगे, डिवीजन। अब डिवीजन को हमने किया, देखो 5 - 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 11। ठीक है, अब 2 से हमने 6 को काट दिया, कितने हो गए, 3। अब नेक्स्ट में देखो क्या, स्टेप 3 में क्या आ गया, 5 - 3 इंटू 3, क्योंकि कट गए थे ना, 3 - 11। तो अब क्या होगा, इस स्टेप में मल्टीप्लाई होगी, 3 के साथ गुणा होगी। यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि 5 से पहले 2 घटा दिए इसके बाद मल्टीप्लाई की, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जिस क्रम में बोर्ड मास का जो रूल कहता है उसी क्रम में हमको चलना है। ठीक है, अब 3 3 जा 9 हो गए, 5 - 9 माइनस 11। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है, इनको सबको ऐड करना है, 5 प्लस के हैं, बाकी ये दोनों किसके हैं, माइनस के हैं। स्टेप 4 में क्या होगा, 5 - 20। अब ये प्लस के हैं, जिस भी अंक के आगे जो फर्स्ट में अंक होता है, जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होता है, तो उसको हम किसका मानते हैं, प्लस का मानते हैं। ये बात अपने बिल्कुल जहन में बैठा लेनी है। ठीक है, आप कहोगे सर प्लस का तो सिंबल दिखाई नहीं देता है, जब क्वेश्चन की शुरुआत होती है तो उसके प्लस का निशान नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 20 से 5 को हम घटा देंगे तो लास्ट स्टेप में क्या है, 15, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, बस अपने दिमाग को सेट करके रखना है। क्या सेट करके रखना है कि बोर्ड मास जो है इसके क्रम को नहीं भूलना है, जिस क्रम में दिया हुआ है उस क्रम को ही याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसके ज्यादा से ज्यादा किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, सारे ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को बताना है, जो लोग आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।